अभी तक नहीं आए हिकमत। आ गए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम जावेदा मैम, मैं आपका हमसाया हूँ। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? काफी साल तरुण होल्डिंग्स में काम किया है मैंने। हिकमत साहब से मिलना तो कभी नसीब नहीं हुआ, मगर जब मैंने सुना कि आप यहाँ हैं। सुन लिया और आन टपके। जाओ अपना काम करो। जावेदा मैम, मैं बहुत बीमार हूँ, बल्कि ये समझें कि मैं थोड़े दिनों का मेहमान हूँ। फिर मैं क्या कर सकती हूँ? अपने पीछे एक बहुत बड़ा कुंबा छोड़ जाऊंगा मैं। 5 बच्चे हैं। देखो चुपचाप यहाँ से चलते बनो, तुम समझे? तुम्हें लगता है मैं यहाँ ऐश कर रही हूँ क्या? तुम्हें यही लगता है? चलो निकलो, जाओ यहाँ से, काम करो अपना। जाओ, सुना नहीं तुमने? या मेरे अल्लाह, कहाँ से आ जाते हैं? मैं ज्यादा ही ओवर हो गया था, मगर तुम भी बाज़ औक़ात भूल जाती हो ये शादी क्यों हुई है। क्या मतलब? मुझे एक इंतहाई मुश्किल केस का सामना है, जो अगर मेरे हक में ना गया तो मिशाल को छीन लिया जाएगा मुझसे। मिशाल की साइकोलॉजिकल कंडीशन इस केस को जीतने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई नो। अगर घर में हम इसी तरह मुसलसल लड़ते ही रहे तो चाहे फिर हम उससे कितना ही छुपा लें, मिशाल खुद को सेफ कैसे फील कर सकती है। हम दोनों के दरमियान तुम्हारे टेम्परामेंट की वजह से एक मुस्तकिल टेंशन रहती है। मिशाल उस औरत से कैसे प्यार कर सकती है जो उसके फादर से लड़ती रहती हो? तो इन सब का रीजन मैं हूँ क्या? मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, आप मुझे प्रोवोक करते हैं। मैं तुम्हें प्रोवोक करता हूँ? हाँ, आप मुझे गुस्सा दिलाते हैं, वरना मैं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं हूँ। तुम देखो, मैं तो बिल्कुल आराम से ही बात कर रहा हूं तुमसे, लेकिन तुम फिर से कोई बात निकालकर लड़ना चाह रही हो। हालांकि लड़ने की बात तो है ही नहीं, मिजाज का मसला है बस। आप क्या हैं, यू नो? देख लो, अब बिला वजह गुस्सा कौन कर रहा है। ओके, इजी हो जाती हूँ मैं एरोगेंट औरत नहीं हूँ। अच्छा, वाकई? ऑफ कोर्स, और मैं प्रूव करूंगी कि मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। चलो देखते हैं। देख लीजिएगा आप, और मुझे एरोगेंट कहने पर आपको सॉरी करना होगा। नहीं है, लेकिन कहाँ गए? कहीं फोन तो नहीं मिल गया ना अपना?
यहीं पर है, लेकिन चार्जिंग खत्म है। क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? आमिर, फोन उठाओ। फोन उठाओ आमिर, फोन उठाओ। फोन उठाओ आमिर, प्लीज फोन उठाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? समझ क्यों नहीं रहे? जेमरे, हेलो आमिर, तुम ठीक तो हो? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। आमिर इस वक्त यहाँ नहीं है। रियान, उसका फोन तुम्हारे पास है? जब आए तो क्या कहूँ उनसे? कहना मेरी कॉल आई थी, मुझे कॉल कर ले। हेलो, हिम्मत तो देखो, कॉल ही काट दी इस चुड़ैल ने। शुक्र है, शुक्र है आमिर को कुछ नहीं हुआ है। शुक्र है आमिर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बता दूंगी। जेमरे की कॉल थी।
यहाँ भी नहीं, चले गए हैं। बहुत ज्यादा नफरत हो गई है मुझसे, इतनी कि मेरे साथ रह भी नहीं सकते। चल रहे हैं वापस, चलो। लेकिन गाड़ी कहाँ से मिली आपको? एक फॉरेस्ट ऑफिसर मिल गया था, उससे मांग कर लाया हूं मैं। चलो, अगर कोई सामान वगैरह है तो वो ले आओ। तुम गाड़ी में बैठो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। बस टाइम जाया मत करना। बिल्कुल अभी निकलना होगा? हाँ, अभी के अभी। कुछ देर और नहीं रुक सकते हैं क्या? मुझे छोड़कर कहीं नहीं गए। मगर बात भी तो नहीं हो सकी हमारी। जो कुछ भी मैं उनसे कहना चाहती थी सब कुछ तो रह गया। शक्कर, थोड़ी सी शक्कर। क्या इस जगह पर कोई मजाक हो रहा है? हाँ, जानबूझकर किया तुमने, है ना? किस बात पर गुस्सा कर रहे हैं आप? तुम पर। आई गेस्ट सो। ये क्या हालत कर दी है मेरे क्लोजेट की? मसला क्या है आखिर? रिलैक्स नौरीन, तुम्हें प्रूव करना है कि तुम लड़ने वाली औरत नहीं। बेतरतीबी से नफरत है मुझे। अच्छा तो तुम हो जिसने फैलाया है ये मैस, हाँ? तुम नन्ही शैतान। अभी सेट कर देती हूँ मैं। इतनी जल्दी कैसे सेट कर लोगी? कर लूंगी, डोंट वरी। झगड़ा नहीं, सब्र से नौरीन। शहरी आपा, आप हमारी बातें सुन रही थी? ओए, ये क्या कह रहे हो कमाल? मैं क्यों सुनूंगी? भला यही काम रह गया मेरे पास। वैसे बस यहाँ से गुजरते हुए 2-4 जुमले पड़ गए थे कान में मेरे, बस इतनी सी बात है। अच्छा सुनो, आज मजबूरी में जरा जल्दी निकलना है। एक दोस्त बीमार है, उसकी आदत के लिए जाना है। रात का खाना नहीं बना सकूंगी, बहुत माजरत चाहती हूँ बेटा। परेशान ना हो, हम खाने के लिए कुछ मंगवा लेंगे बाहर से। बाहर से मंगवाओगे खाना? भाई देखो, जब बहू बेगम घर में है तो बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत है? ये पका लेंगी। क्या नाम है उसका? हाँ, शाह पुलाव पकाएंगी। शाह पुलाव? हाँ बिल्कुल, देख लो मेरे बेटे को, बादशाह से कम थोड़ी है। जाहिर है शाहों के लिए शाह पुलाव ही होना चाहिए। और तुम्हारे मुल्क की तो खास डिश है ना? हाँ बिल्कुल, है तो बहुत खास। और कमाल को शाह पुलाव बहुत पसंद है। बहुत पसंद है ना बेटा तुम्हें?
बहुत ज्यादा। हाँ, फिर भी अगर तुम समझती हो नहीं पका सकती। ये कब कहा मैंने? ओह, बिल्कुल पका लूंगी। डोंट वरी शहरियापा, आपकी परमिशन से किचन में जा रही हूँ मैं। खैर होगी इंशाल्लाह। आज तो बहू बेगम ने पंजे बिल्कुल अंदर छुपाए हुए हैं। ये तो चले ही जा रही, खराब नहीं हुई। कुछ कह रही हो क्या? नहीं तो। मसला ना हो तो अब मेरा फोन वापस कर सकती हो? दे रही हूँ। हम वापस क्यों जा रहे हैं? हमारा यहाँ आना शुरू से ही एक स्टुपिडिटी थी। हमने जरूरी बात करनी थी, वो तो रह ही गई। ये जो आप मुझे इस तरह से लेकर जा रहे हैं ना, मैं इसे फरार होना कहूंगी, मगर मैं इस दफा फरार नहीं हो रही हूं। तो क्या मैं फरार हो रहा हूं? तुमने जफर की मिली भगत से जो मुझे यहां लाने का प्रोग्राम बनाया, उससे निकलकर घर जा रहा हूं मैं। हाँ, तो क्या फर्क है? नतीजा तो सेम है। आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। बात खत्म नहीं हुई ना, आपने कहा था। अपने ही दिल की आवाज सुनने से डरते हैं आप। इसे क्या हो गया? हाँ, कबूल हो गई तुम्हारी दुआएं, हो गई गाड़ी खराब। जी बिल्कुल, बहुत दुआएं की थी। फजूल परेशान नहीं हो, ये नहीं होगी स्टार्ट। तुम्हें गाड़ी की एबीसी तक तो पता नहीं है, फिर तुम ये कैसे कह सकती हो? तुमने की है कोई गड़बड़, है ना? कहाँ रह गया ये आदमी?
और वो गुंडे कहाँ हैं? तुमने ऐसी सुनसान जगह पर बुलाया तो मैंने सोचा शायद फिर से धुनाई होगी मेरी। दोबारा हमारे काम में घुसोगे तो इसी तरह होगा। खोखले डरावे। खुद को कमाल से बचाने के लिए मुझे जेल से रिहा करवा लिया और फिर धमकाने के लिए मारपीट शुरू कर दी। वो मार मैं कभी नहीं भूलूंगा, समझ लो। मेरा क्लाइंट कातिल नहीं तिलास। उसकी नवासी बाप के बगैर जिंदगी गुजारे, वो ऐसा सदमा उस बच्ची को कभी नहीं दे सकता। नवासी शवासी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैं कोई तमाशा देखने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे अपना हिस्सा बराबर करना है। देखो तलाश, अगर वो हिसाब बुलाए बगैर तुमने हमारे कहे के मुताबिक काम ना किया तो याद रहे हम तुम्हें जहां से लाए थे वहीं वापस भेज देंगे। मेरा ख्याल है समझ गए होगे तुम। कमाल साहब का अगर बाल भी बीका हुआ तो तुम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा। और वैसे भी अब तो तुम हमारे ही लिए काम कर रहे हो। लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुमको भी और उस डिटेक्टिव को भी उसी जहन्नुम में वापस भेज देंगे। तो मैंने कब तुम्हारी मुलाजमत के लिए अप्लाई किया? तुम मुलाजमत छोड़ दो तो मिनटों में खुद को वहीं पाओगे जहां से हम निकाल लाए थे तुम्हें। अब गौर से मेरी बात सुनो, अगली इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करो। गलत जगह चेक कर रहे हैं आप। फजूल थका रहे हैं खुद को, ऐसा मुझे लगता है। क्या मतलब है इसका? क्या किया है तुमने? फ्यूल टैंक में चीनी डाली है तुमने। कम ऑन यार, किस लिए? किस लिए? क्यों बिला वजह मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम? और तुम्हें इस बारे में कैसे मालूम हुआ? हा? हाँ, ऐसी फजूलियात इंटरनेट पर ही मिल सकती हैं। ऐसे पैदल कितना चल लेंगे आप? या मेरे मालिक, सब्र दे मुझे। सुबह से तैयार होके इंतजार में बैठी हुई हूं मैं।
और हिकमत की कोई खबर ही नहीं है। फिर से आ गया भीख मंगा कहीं का। कह भी चुकी हूँ लेकिन फिर भी बार बार आ रहा है। खुशामदीद हिकमत। प्लीज बैठ जाइए हिकमत, मैं कॉफी बनाती हूँ आपके लिए। कॉफी तो पियेंगे ना? फजूल वक्त नहीं मेरे पास। इतने बरस जिस जिंदगी से भागती रही, आज वही गुजारने पर मजबूर हो गई हो, है ना? अकेले रह के बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और अपने किए पे बहुत पशेमान हूं मैं यहां तुमसे सिर्फ एक बात पूछने आया हूं। क्या तुम घर आई थी? जी आई थी। बच्चे याद आ रहे थे और आप भी हिकमत। बच्चों के लिए कोई नया जहर तैयार किया है जो उनके जहनों में घोलना चाहती हो? लेकिन याद रखो, सोचना भी मत। हिकमत, मत करें ऐसा। मैं बच्चों और आपसे दूर नहीं रह सकती, और फिर सोना को भी मेरी बहुत जरूरत है। किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं। और फिर रेयान, जिससे तुम्हें बेपनाह नफरत है, अब वापस घर आ गई है। वो हमारे साथ रह रही है। रेयान, अब रेयान मेरी जगह लेगी उस घर में। बिल्कुल, सब अपने सही मकाम पर पहुंच गए। रेयान मेंशन में और तुम यहां। हिकमत, रुकिए। हिकमत, आप मुझे यहाँ छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हिकमत! सब अपने सही मकाम पर पहुंच गए। रेयान मेंशन में और तुम यहां। रेयान मेंशन में और तुम यहां। रेयान मेंशन में और तुम यहां। रेयान, 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 रेयान! शैतान, शैतान! तुमसे नफरत है मुझे रेयान, बहुत नफरत करती हूँ तुमसे मैं। हर चीज का बदला लूंगी मैं तुमसे। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, बहुत। कहाँ जा रही हो? बाहर। बाहर किधर? अगर बाजार से कोई चीज लानी है तो मुझे बताओ। आपको आंसरेबल नहीं हूं मैं। आई एम सॉरी, मगर मुझे जानना है कि तुम कहाँ जा रही हो। तुम्हें ऐसे आजाद छोड़ने का नतीजा हम पहले ही भुगत चुके हैं। जॉब सर्च करने जा रही हूं। नहीं जा सकती। आपसे परमिशन नहीं मांगी मैंने। अर्निंग के लिए काम सर्च करना होगा मुझे। बात हो चुकी इस बारे में। तुम्हें अगर पैसे चाहिए हो तो मुझे बताओ। हाँ, ऑफ कोर्स आपने ये बात की थी, मगर मैंने कोई एग्री नहीं किया था। देखो, तुम किसी भी फजूल जगह पर काम नहीं करोगी। केस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑनेस्टली काम करूंगी मैं, और इसमें कुछ गलत नहीं। और ये ख्याल आया कैसे तुम्हें जॉब करने का? पैसों की जरूरत पड़ गई है क्या? देखिए, मैंने वो शिप छोड़ दिया। $16,000 चले गए मेरे। केस के बाद जब हम अलग हो जाएंगे तो मुझे जिंदगी गुजारने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना। कहीं पर मत जाना, मैं आ रहा हूं।
अब आगे से लेफ्ट टर्न कर लीजिएगा। बात सुने, रुक जाइए। कोई और गाड़ी अरेंज करनी है मुझे। मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। जब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे नहीं जाऊंगी। जो कोशिश करनी थी कर चुकी होता हूँ। मैं गाड़ी अरेंज करके लाता हूँ। नहीं। आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? ये भी नहीं, वो भी नहीं। बता तो रही हूँ, बात करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि बात किए बगैर हमारे बीच की कोई गलतफहमी कभी ठीक नहीं हो सकती। जो मैं कहना चाहती हूँ आपको सुनना होगा, या फिर मैं ये समझ लूं कि आप सच सुनने से डर रहे हैं। एतराफ कर लीजिए कि आपको डर लग रहा है। जानते हैं कि आपका डर क्या है? कि कहीं आपने गलती कर दी है। और अगर दिल की फीलिंग्स दिमाग के डिसीजन से जीत गई तो क्या करेंगे आप? मेरी बात कभी तो सुननी ही होगी आपको। आखिर कब तक अवॉइड कर सकते हैं? सुनना ही होगी मुझे। हाँ, मजबूर हूं क्या मैं? बात करने से क्या बदल जाएगा? ठीक है, बोलो, सुन रहा हूं मैं, खड़ा हूं तुम्हारे सामने। देखता हूं ऐसी क्या बात करती हो जिससे मेरा जहन बदल जाएगा। कम ऑन, सुन रहा हूं। ये लो। ये 16,000 से बहुत ज्यादा है। अब शायद तुम्हें जॉब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। ये पैसे मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ? बता सकते हैं क्या? बेगर समझ लिया है मुझे? ये चैरिटी एक्सेप्ट कर लूं मैं? ये क्या हो रहा है? चुप क्यों हो गई? हाँ, समझ नहीं आ रहा ना? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो कुछ तुम कहोगी, तुम्हारे सामने जो आदमी खड़ा है उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं होगी। कभी तुम्हें भी बिल्कुल परवाह नहीं थी। आज से कुछ महीने पहले बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी। मैं तुम्हारी जगह था। ये सिचुएशन सेम नहीं। बिल्कुल है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। गिड़गिड़ाता रहा कि बेगुनाह हूं, बार बार कहता रहा कि उस औरत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही जिंदगी में कभी मिला हूं मैं उससे। लेकिन तुमने अपने कान बंद कर लिए। तुमने एक लफ्ज तक नहीं सुना मेरा। काश कि मैं वो वक्त वापस ला सकती, काश कि उस लम्हे में वापस जा सकती मैं। हाँ, मगर अज़ियत उस दिन मुझे भी बहुत हुई थी। उस औरत को जब देखा था, सांस लेना मुश्किल हो गया मेरे लिए। तुमने यकीन ही कैसे कर लिया उस बेहुदा बात पर? इतना तक भरोसा नहीं किया कि आमिर ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार भी ऐसा नहीं सोचा, ना ही कहा तुमने। वो घर से निकल रही थी उस वक्त जब आप बेड पर लेटे हुए थे। जो कुछ उसने कहा, सोचें, यही अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? किस पर यकीन करते? हाँ, मानती हूं कि चाहे जो भी था आपकी बात सुननी चाहिए थी मुझे। उस गलती के लिए खुद को माफ नहीं किया मैंने कि क्यों नहीं सुनी मैंने आपकी बात। आखिर क्यों नहीं? बहुत शर्मिंदा हूं मैं, बहुत पशेमान हूं। मगर अपने आप को जितना भी कोस लूं कोई फायदा नहीं होगा।
काश ये मामला इतना ही आसान होता। तो मैंने कब बोला कि ये सब आसान है? जितना मुश्किल मेरे लिए था यहां तक आना, उतना मुश्किल आपके लिए भी होगा, मैं समझती हूँ। खत्म हो गया सब, खत्म। बहुत देर हो चुकी, समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? नहीं खत्म हुआ। याद करें, वो आदमी जिसे आप मेरा लवर समझे थे, फिर आपने एक चेक थमाया मुझे पैसों के लिए लालची कहा। सिर्फ आपके कहने पर आपकी अम्मी से माफी भी मांगी। हर चीज मेरी तरह आप भी भुला दीजिए। काफी लंबी लिस्ट तैयार करके लाई हो तुम मेरे लिए, मगर मुझे जो कहना है वो बस एक लफ्ज है, सिर्फ एक लफ्ज, कसम। बाकी सब कुछ छोड़ दो। मेरे लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे कुछ नहीं हो सकता कि जो मुझसे शादी की तुमने सिर्फ एक कसम के लिए की। मैं समझता रहा कि तुम्हारी फीलिंग्स असली हैं, समझता रहा कि तुम चाहती हो, प्यार करती हो मुझसे, मगर तुम एक कसम की खातिर मुझे धोखा दे रही थी। मैंने तुम्हारे इतने बड़े झूठ पर यकीन किया। पहले बिल्कुल ऐसा ही था, मगर अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं घर अपनी मर्जी से वापस आई हूं, आपकी खातिर आई हूं। बहुत कोशिश की मैंने आपको भुला देने की, आपसे दूर चले जाने की, मगर मैं नहीं जा सकी। क्योंकि आप यहां थे हमेशा। आपको एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती हूं मैं। कुछ कहेंगे नहीं क्या आप? ठीक तो हो तुम लोग? कांटेक्ट नहीं हुआ तो परेशान हो गया था मैं। वॉक के लिए निकले थे क्या? गाड़ी खराब हो गई थी तो निकले थे कि किसी तरह वापस चले जाए। चले हम। तुम कहां से आ गई अचानक?
मुझे लगा सरप्राइज हो जाएंगे आप, मगर मैं सरप्राइज कर नहीं पाई। बस अंदाजा नहीं था कि तुम एकदम ऐसे नाजिल हो जाओगी। जी बिल्कुल, ऐसे ही नाजिल होते हैं हम। विशाल कहाँ है? मिस कर रही हो उसे? वो बहुत छोटी थी जब तुम उसे छोड़कर गई थी। आप तो इंट्रोडक्शन करवाएंगी नहीं मेरा? मैं खुद ही करवा देती हूँ। मेरा नाम ओया। नौरीन हूँ मैं, कमाल की वाइफ। ओए, तुम कहाँ से नमूदार हो गई? हाँ, शहर के मुकाबले में यहाँ काफी ठंड है। फ्रेश ऑक्सीजन, ना ट्रैफिक जैम, सुकून ही सुकून है। काफी थके हुए लग रहे हो। दोनों ही बिल्कुल खामोश बैठे हो। एसी ऑफ कर दिया तुमने? पहले तो सर्दियों में भी ऑफ नहीं करते थे। काफी ठंड हो गई है, बीमार ना हो जाऊं। विशाल, जानू मैं आ गई। आप कौन हैं? मैं आंटी, ओया आंटी। मगर मैं तो आपको जानती ही नहीं। हाय मिशाल चंदा, तुम्हें पसीना आ रहा है? चलो आओ, तुम्हारे कपड़े बदल दूं, फिर मिल लेना। कहा था ना कि वो तुम्हें जानती ही नहीं। भाई अब टेंशन ना ली, मुझे पता है मुझे अपनी इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। असल सेंसेशन तो आपने फैला दी, तो शादी कर ली आपने। नौरीन, सो क्यूट, बहुत ही खूबसूरत नाम है तुम्हारा। बहुत केयरफुली रहना होगा हमें। ओया के सामने आपस में बहुत अच्छे से बिहेव करना होगा हमें। वो बहुत होशियार है। मुझे उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं। अगर पहले बता दिया जाता। जो लिस्ट दी थी उसमें नाम है उसका, तवज्जो से पढ़ी होती तो मालूम होता। उस लिस्ट में सिर्फ एक ब्रदर एक सिस्टर का लिखा है। क्या नाम है, कैसे है वो, नथिंग। कई साल से अब्रॉड में है वो, स्टडीज के लिए गई थी। वो ग्रेजुएशन कर चुकी है। वैसे आजकल इंग्लैंड में रहती है और ट्रैवल करती रहती है, कभी इस कंट्री तो कभी उस कंट्री।
बहस करने और लड़ने भिड़ने वाली लड़की हरगिज नहीं है वो। लोगों के साथ रूड नहीं होती, मगर थोड़ी सी मुंहफट भी है। इंसानों को जल्दी समझ लेती है, इसलिए केयरफुल रहना होगा। वो तो ठीक है, मगर शी इज योर सिस्टर। विशाल के नाना को क्यों बताएगी? तुम इतना टेंस क्यों हो? बस अब ये टॉपिक क्लोज कर दो। मैं अपनी बहन को जानता हूँ, अपसेट हो तो बगैर सोचे समझे कुछ भी कर गुजरेगी, बाद में पछताएगी वो। नहीं चाहता कि उसकी वजह से अपनी बेटी को लूज कर दूं। चलो अब नीचे चलते हैं। बिखरे हुए नोट देखकर वो पहले ही मशकूक हो चुकी होगी। वो भी मेरी मिस्टेक है। आपने भी तो ऐसे दिए जैसे चैरिटी में दिए हो। बस नीचे चल रहे। थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पर ले आओ। न्यूली वेटेड वाइफ हो तुम। आओ अंदर चलो, कॉफी पीते हैं साथ। वैसे तो ऑफिस जाना है मुझे, लेकिन थोड़ा टाइम है भी। साथ नहीं आ रही तुम? मैं कुछ देर बाहर हवा में बैठूंगी। आप वाकई मेरे बाबा की बहन है? यस हनी। भाई बीना कितने अजीब हैं, बस कभी अपनी बेटी को अपनी बहन के बारे में बताया ही नहीं। बता भी देता तो क्या फर्क पड़ता। विशाल की तो उम्र ही 5 साल है। 5 साल बाद तो तुम चक्कर लगाती हो। वैसे कैसे आना हुआ तुम्हारा? मुझे लगा शायद भाई शादी कर रहे हैं, और यहाँ तो भाई शादी कर चुके हैं। दोस्ती हो गई फूफी भतीजी की? अभी तो नहीं, लेकिन हो जाएगी 1-2 दिन में, है ना हनी? नॉरिन डियर, दोनों भाइयों से मेरी इतनी बनती नहीं, क्योंकि दोनों भाई बहुत ज्यादा डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं। मैं रूल्स नहीं मानती। अच्छा छोड़ो इस बात को, शादी का बताओ अपनी। तुम लोग कैसे मिले? क्या ये लव एट फर्स्ट साइट था? अरे बताओ ना यार, मुझे सुनना है तुमसे। अरे ऐसे खामोश क्यों हो? बताओ ना मुझे।
ओह बेटी आराम से बैठो, छुरी तले दम तो लो। यार, अरे कहीं यार कोई नन्हा मेहमान तो आने वाला नहीं? बताओ मुझे, दोबारा फूफी बनने वाली हूँ। ओया, तुम जरा मेरे साथ 1 मिनट आओ। भाई प्रॉब्लम क्या है? क्यों गुस्सा आ गया अचानक आपको? कुछ अंदाजा भी है कि तुम मुझसे क्या बोल रही थी? मिशाल के सामने दूसरे बच्चे की बात कर रही थी। हाँ, तो इसमें ऐसा बुरा मानने वाली क्या बात है? एक सवाल ही तो पूछा था मैंने। रिलैक्स हो जाए भाई। अच्छा, अब सच बताओ मुझे, क्यों आई हो यहाँ? मैंने बताया, मुझे लगा आप शादी कर रहे हैं। पैसे खत्म हो गए? भाई बिल्कुल, पैसे खत्म हो गए, वरना तुम ऐसे कभी यहाँ ना आती। ओया, क्या करूं मैं तुम्हारा? रेहान, स्वीटहार्ट तुम ठीक तो हो? नहीं रो बस। क्या वाकई उसने वो सब कुछ कह दिया जो तुम इतने अरसे से सुनना चाह रहे थे, और तुम चुप खड़े रहे? समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं मैं। हाँ, समझ सकता हूं मैं। तुम हक्का बक्का रह गए। जिसके लिए इतना टाइम वेट किया था उसने तुम्हें सरप्राइज कर दिया। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा कि रियान इस तरह से सब कुछ खुलकर कह सकती है। कंफ्यूज हो गया था मैं बिल्कुल, और गुस्सा भी था मुझे। मैं जानता हूं तुम्हारा ये गुस्सा, ईगो बीच में आ गई ना। सोचो जरा, तुमने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने सब भुला दिया और तुम एक गलती माफ नहीं कर पा रहे। सफर, मुझे इतना प्रेशराइज मत करो। कुछ भी नहीं कहा उसने। हाँ, डिडंट से अ सिंगल वर्ड। इगोइस्ट, थॉटलेस। प्लीज हनी, परेशान ना हो। क्या बताऊं मुझे कितनी इंसल्ट फील हुई है नौरीन। उनकी नजर में जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। मैंने अपना दिल खोल के रख दिया उनके सामने और वो सिर्फ मुझे देखते रहे। एक भी लफ्ज नहीं कहा उन्होंने। अब समझ आ रहा है कि ये इनका फैमिली एटीट्यूड है। जैसा अंकल वैसे ही भतीजा। ये सब समझो सेम है बिल्कुल। वो कहते हैं ना, पीपल ऑफ सेम बिजनेस। या मेरे अल्लाह, समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कोशिशें कर करके थक गई हूं। रियाना, बस कर दो ये एफर्ट्स। बहुत हो गए, अफसोस हो रहा है मुझे। फॉर गॉड से, क्या कोई लवर ऐसे करेगा कभी? कभी नहीं। चलो ओके, एट द स्पॉट नहीं कहा, नहीं कह सका।
तो कुछ देर बाद कह देता। जो भी दिल में था कह देना चाहिए था उसको। ये तो बिल्कुल ही स्टुपिडिटी है यार कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर सके। बेवकूफ है बिल्कुल। ओके, अब तुम बिल्कुल भी वहां नहीं जाओगी, यहीं रुकोगी मेरे पास। नहीं, सब लोग परेशान हो जाएंगे, जाना ही होगा मुझे। देखो, अगर वो वरीड है तो कॉल क्यों नहीं करता? बाय गॉड, मैं हाथ पांव बांधूंगी तुम्हारे, हरगिज़ नहीं जाने दूंगी। घर तो वापस आ गए हैं, मगर वो चुड़ैल पता नहीं कहाँ है। हो सकता है अपने कमरे में हो या पता नहीं क्या सिचुएशन है। जेमरे, मुझसे प्रॉमिस करो तुम रिलैक्स रहोगी बिल्कुल, ठीक है? ये बहुत मुश्किल है योंजा। मैं यहाँ सोना की केयर कर रही थी, उसे रिलैक्स कर रही थी, और उसे देखो आमिर को लेकर निकल गई खामोशी से। उनके बीच क्या कुछ हुआ है, सब कुछ पता करना है, एक एक बात जाननी है। कहाँ है ये? आमिर, रियान से कोई बात हो गई है तुम्हारी? सैफर ने उसे देखा, पैदल चलती हुई मेन गेट से बाहर जा रही थी। वो कुछ हो गया है क्या? नहीं तो आई थिंक ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ गई है ये? आमिर, तुम्हारे आने के बाद तुमसे बात नहीं हो सकी ना? कैसा रहा माउंटेन हाउस में? एंजॉय किया ना तुम दोनों ने? हाँ, अच्छा रहा। अच्छा टाइम स्पेंड किया ना? रेस्ट किया था ना तुमने? नहीं नहीं, मैं बस थोड़ा रेस्ट करूंगा जमरे। हाँ, अच्छा, बाद में बात करते हैं। लानत लानत लानत, हर चीज मेरे अगेंस्ट आ रही है। जो भी करती हूँ कोई फायदा नहीं होता। क्या मुसीबत है। सब करके देख लिया, ये दोनों अलग ही नहीं हो रहे किसी तरह से भी। लानत है, इन सब पर लानत है। लानत लानत लानत। इतने बरस जिस जिंदगी से भागती रही, आज वही गुजारने पर मजबूर हो गई हो, है ना? हिकमत, मत करें ऐसा। मैं बच्चों और आपसे दूर नहीं रह सकती। किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं। और फिर रेयान, जिससे तुम्हें बेपनाह नफरत है, अब वापस घर आ गई है। वो हमारे साथ रह रही है। सब अपने सही मकाम पर पहुंच गए। रेयान मेंशन में और तुम यहां। रेयान मेंशन में और तुम यहां। रेयान मेंशन में और तुम यहां।
इतना टाइम हो गया, आई नहीं अभी तक। कहाँ चली गई? बहुत कोशिश की मैंने आपको भुला देने की, आपसे दूर चले जाने की, मगर मैं नहीं जा सकी। क्योंकि आप यहाँ थे हमेशा। आपको एक पल के लिए भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती हूं मैं। कुछ नहीं कह सका, एक लफ्ज भी नहीं। अरे तुम तो बिल्कुल चुप बैठी हो, कुछ बोल ही नहीं रही। तुम लोग कैसे मिले? सच बताओ, लव करते हो एक दूसरे से? बताओ। बात यह है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। भाई मुझे ये अंडरस्टैंड करना है कि जल्दबाजी की शादी हमारी फैमिली का जेनेटिक मसला है क्या? मेरे भाई की सिचुएशन भी सेम है ना। ओया, बस कर दो यार, इतनी देर से मैं खुद ही बात किए जा रही हूँ, कोई बात ही नहीं कर रहा। बहुत ही अनयूजुअल लग रहा है। इट्स बोरिंग यार। अरे भाई आप ही इनसे कहें, कुछ तो बताएं। रेहान को तुमने बुलाया है? खुद आई है मुझसे मिलने रेहान। बहुत मिस कर रही थी क्या तुम्हें? मिस्टर लॉयर, क्या मैं इन्वेस्टिगेशन रूम में बैठी हूँ? मेरी फ्रेंड मुझसे मिलने आई है और बस। इससे क्या परेशानी है आपको? तुम्हारे और रेहान के बीच का टेंशन चल रही है। उफ, समझ नहीं आ रहा बैठी क्यों हूँ। यहाँ तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। बोर हो गई हूँ। नहीं अंकल, आप क्यों पूछ रहे हैं? रेहान यहाँ है, शायद तुम्हें बताकर नहीं आई, मूड ठीक नहीं है। नौरीन के पास गई है। चलो पता तो चल गया कि कहाँ है। मैं कुछ बोला ही नहीं, कुछ बात ही नहीं की तो जाहिर है। बाय द वे, ओया आ गई है अचानक।
जावेदा आंटी, क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ आप होश में आ जाएं। आप यहाँ खड़ी सोग मनाती रहिएगा। रेयान आमिर के हाथों में हाथ डालकर मेंशन में वापस पहुंच गई। जावेदा आंटी, हमें फौरन कुछ करना होगा। ऐसे ही चलता रहा तो आप इसी कचरा खाने में मर जाएंगी और मैं आमिर को हमेशा के लिए खो दूंगी। आप समझ क्यों नहीं रही जावेदा आंटी? मेरे लिए पैसे अरेंज किए तुमने? बड़ी रकम चाहिए मुझे। पैसे क्यों चाहिए? इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करना है। तुम साफ साफ बता दो पैसे अरेंज कर रही हो या नहीं। कितने चाहिए? 200। 200? 200,000। उस मनहूस को ठिकाने लगाने के लिए, रेयान से हमेशा के लिए निजात हासिल करने की खातिर 2 लाख चाहिए होंगे हमें। नो नो, मैं कर लूंगी। तुम मेजबान हो हमारी, I mean गेस्ट हो हमारी। ठीक हो ना डार्लिंग? चलो तुम अंदर जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। मैं देखती हूँ। रख लूंगा। और आंटी आई हैं, उनसे मिलने आया हूं मैं। अंदर है वो। ओ आमिर साहब, खुश आमदीद। चलो आ जाओ, अंदर चलकर बैठते हैं। यहाँ क्यों खड़े हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। भाई देखिए कौन आया है। आमिर साहब,
ओ आमिर साहब, खुश आमदीद। काफी देर लगा दी आने में। आओ यहाँ बैठ जाओ। शुक्रिया। कजन का है मेरी? सो रही है वो। भतीजे, ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे तुम दोनों अजनबी हो? या कहीं लड़ाई तो नहीं होगी तुम्हारी आपस में? या फिर ऐसा तो नहीं मेरे बहाने तुम रेहान को मनाने आ गए हो? नहीं आंटी, मैं आपसे मिलने के लिए आया। यानी इसे मनाने तुम नहीं आए ना? भाई ऐसे मत घूरे मुझे, बचपन में डर जाती थी, अब डरने वाली नहीं मैं। ओए, ना कोई नाराजगी है ना कोई मनाना बनाना है यहाँ भाई। अब तो आबादी बढ़ेगी बहुत जल्दी। रेहान बेटी कितनी अच्छी लगेगी माँ बन की। देखो ना कितने धीमे मिजाज की है। समझदार है, खुश इखलाक है, खुलूस वाली है, तमीज़ व अदाब जानती है। और सबसे अच्छी बात तो जानते ही हो ना, आजकल की लड़कियों की तरह ना तो ये गुस्सीली है और ना ही चिड़चिड़ी है। बहुत पुरसुकून, नेक फितरत। ये माँ नहीं बनेगी तो भाई फिर कौन बनेगी माँ? माशाल्लाह बहुत प्यारी है मेरी बेटी। यू आर राइट शहरियापा, बट फादर भी इम्पोर्टेंट है। फादर को डिग्निफाइड होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, जो बहुत केयरिंग भी हो। वैसे मैं एक जर्नल से बात कर रही हूँ, कोई पर्सनल ना ले ले। तुम दोनों दूसरों की लाइफ में दाखिल क्यों दे रही हो? मुझ पर ऑब्जेक्शन ना करें। ये इन दोनों ने शुरू किया है, इन्हें कहें, मुझे ना कहें। आमिर, मेरी जान देखो, तुम्हें बाप बनना अच्छा नहीं लगता क्या? बिल्कुल सच बताना, बिल्कुल सच। जो किस्मत में लिखा हो। अच्छा आंटी, अपने बारे में तो बताएं। फाइनली वापस आ गई हैं क्या? ये मत कहिएगा फ्रीडम से बोर हो गई। ऑफ कोर्स फ्रीडम अच्छी लगती है मुझे, मगर जब इंसान की एक एज हो जाए ना तो फैमिली ज्यादा अपील करने लगती है। फैमिली टाइम चाहता है वो। नहीं, ये टाइम बिल्कुल मुनासिब नहीं होया। इस वक्त तो हम एक पेपर मैरिज गेम में हैं। जावेदा मैम, अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी। कॉफी बहुत जबरदस्त बनाई है। आमिर, तुम रियान को लेकर लॉन में चले जाओ, वहां जाकर बातें कर लो। हम बच्चे हैं क्या? जब बात करनी होगी कर लेंगे। भाई देखिए, मेरी एक बात सुने। आप तो जानते हैं मैं हर बात साफ साफ कह देती हूँ, बिल्कुल। कहना क्या चाहती हो या? आई थिंक ये दोनों तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक दूसरे के साथ इनकी मैचिंग भी है। आमिर, तुम एक बिल्कुल बहते दरिया की तरह हो, और रियान को जब मैं देखती हूँ तो एक पुरसुकून झील की तरह है ना? ऐसे ही बिल्कुल, इसीलिए इनका कंट्रास्ट सुपर है, शानदार जोड़ी है बिल्कुल। आई थिंक एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट।
ये देखिए जरा, तुम ये क्या दिखाना चाह रही हो? मैं समझी नहीं। मेरी नजर से देखें कितने परफेक्ट एक दूसरे के लिए। समझ आ गया इसका भाई क्यों इससे एडवाइस नहीं लेता। ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी चैटर बॉक्स है भाई। कॉफी पी ली आप सबने तो मैं बर्तन उठा लेती हूँ यहाँ से। नो 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 नो, सिट डाउन प्लीज। पूरी फैमिली बैठी है, प्लीज बैठी रहो। हम ऐसा करते हैं, गेम खेलते हैं, प्रूफ हो जाएगा कि आमिर तुम्हें कितना चाहता है। ओके? ओया डियर, तुम जाकर रेस्ट क्यों नहीं कर लेती? हम काफी थकी हुई हो। 1 मिनट सब्र करें भाई। आई एम श्योर आमिर भी ये गेम खेलना चाहेगा। क्यों आमिर? हम भी गेम शुरू करते हैं। I mean, इसने इस लड़की को अभी तक आई लव यू नहीं कहा होगा। इतना तो एक्सपीरियंस है मेरा इस मामले में, क्योंकि आमिर किसी के सामने अपना दिल नहीं खोलता। ये डीप लव नहीं करता, कर ही नहीं सकता। डियर रेयान, क्या इसने कभी आई लव यू कहा है तुमसे? कहो रेयान। ओया बस करो, यहाँ पर कोई गेम नहीं हो रहा है। हाँ, मेरे भाई भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये भी अपना दिल किसी के सामने नहीं खोलते। इट मीन्स इन्होंने भी कभी आई लव यू नहीं कहा होगा। ये हमारा फैमिली प्रॉब्लम है। ओया अब तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। और अब अचानक इन्हें लव हो गया। ये कब हुआ मुझे समझ नहीं आया। अचानक धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं। मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। इसीलिए तो मुझे लाइक नहीं करते ये, और मेरे मुंह पर भी कुछ नहीं कह सकते कि मैं ऐसी ही हूँ। वो एक कहावत तो सुनी है ना, नाबीनाओं के शहर में आंख वाला ही गलीज होता है। सही कहा ना मैंने? हमें इजाजत दें अंकल, वैसे काफी देर हो गई है। चलो। आज नहीं, अभी तो रेयान और मैंने बातें ही नहीं की कोई। आज इसे यही छोड़ दो। अच्छा आंटी, आप हमारी तरफ कब आ रही हैं? आपकी जबरदस्त बातों से हम क्यों महरूम रहे? बहुत जल्द आऊंगी स्वीटहार्ट, बिल्कुल फिक्र ना करो। कजन को मेरा सलाम और प्यार दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। हम तो बहुत साल भुगत चुके हैं, अब आपकी बारी है हमारी आंटी से फैज उठाने की।